हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बच्चे आप सब? आई होप यू ऑल दिस वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है आपकी ये 17 और ये है बेटा आपकी 6 क्लास की गणित की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। वर्कशीट है आपकी ये 2 सितंबर 2021 की। तो आज की वर्कशीट में बच्चे हम पढ़ेंगे पूर्णांकों की तुलना करना। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस वर्कशीट टाइम से मिलती रहें। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं कि अगर हम दो धनात्मक क्या होते हैं बेटा, प्लस की साइन वाली पूर्णांकों की तुलना कर रहे हैं तो वह पूर्णांक बड़ा होगा जिसकी संख्यात्मक मान अधिक होगा। तो देखिए बेटा 64 और 34 में से कौन सा बड़ा है? दोनों ही प्लस के हैं, तो कौन सा है बेटा? 64 जो है हमारा बड़ा है। अगर दो ऋणात्मक पूर्णांकों की तुलना कर रहे हैं तो वो पूर्णांक छोटा होगा जिसका संख्यात्मक मान अधिक होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है -45 और -65, तो -65 का जो है ये दिखने में तो ज़्यादा है लेकिन इसका मान जो है कम है, तो इसलिए जो है जिसका संख्यात्मक मान अधिक होगा वो संख्या क्या होगी? छोटी होगी। तो ये 65 छोटा है और ये जो है 45 क्या है? बड़ा है। आगे देखिए अगर हम एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों की तुलना कर रहे हैं तो धनात्मक पूर्णांक हमेशा बड़ा होता है, यानी कि एक प्लस का है एक माइनस का है तो हमेशा क्या होता है बेटा? प्लस का जो है बड़ा होता है नंबर। इसलिए जीरो सभी ऋणात्मक पूर्णांकों में बड़ा होता है। ऋणात्मक क्या होता है बेटा? माइनस वाले हैं नंबर यहाँ पर और यहाँ पर है जीरो, तो जीरो क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। आगे देखिए बेटा जीरो सभी धनात्मक पूर्णांकों से छोटा होता है, यानी कि मान लिया बेटा बहुत सारे नंबर हैं वो प्लस के हैं, यहाँ पर मान लिया 65 है, 8 है या, तो उसमें जो है हमारा लास्ट में जीरो है, तो क्या होगा? जीरो क्या होगा? सबसे छोटा होगा धनात्मक पूर्णांक में। आगे देखिए बेटा संख्यात्मक रेखा पर पूर्णांकों की तुलना। देखिए यहाँ पर एक रेखा दी गई है, उस पर जो है यहाँ पर ये क्या होगी? बीच में जीरो। इधर वाले क्या है बेटा? ये हमारे धनात्मक हैं और इधर वाले क्या है? ऋणात्मक है। इधर मान क्या हो रहा है? घट रहा है, इधर मान बढ़ता जा रहा है। तो देखिए संख्या रेखा पर दाईं ओर जाने पर पूर्णांक का मान बढ़ता है, तो दाईं ओर जाने पर क्या होता है? पूर्णांक का मान बढ़ता है, और जैसे हम संख्या रेखा के बाईं ओर जाते हैं तो पूर्णांक का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। इसीलिए जो है पूर्णांक को निम्न रूप में लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ क्या है? धनात्मक पूर्णांक है और एक तरफ जो है ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम इनको लिखेंगे जैसे -3 फिर -2 इनको यहाँ पर लिख के दिखाया गया है बेटा कि कैसे लिखेंगे। आगे देखिए कि याद रखने योग्य बिंदु है कि सभी धनात्मक पूर्णांक सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़े होते हैं, यानी कि जो प्लस वाले नंबर होते हैं वो माइनस वाले नंबरों से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। जैसे ही हम संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर जाते हैं तो पूर्णांक का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और जैसे ही हम संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर जाते हैं तो पूर्णांक का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जीरो न तो ऋणात्मक पूर्णांक होता है और ना ही धनात्मक पूर्णांक होता है। तो देखिए यहाँ पर प्लस पूर्णांक जो है माइनस पूर्णांक, तो कौन सा बड़ा हो गया? प्लस वाला। जीरो है और प्लस पूर्णांक है तो कौन से? प्लस वाले बड़े हो गए। जीरो है और माइनस पूर्णांक है तो क्या हो गया बेटा? जो है जीरो बड़ी होगी माइनस से। तो आगे देखिए बेटा चलिए करते हैं। सबसे पहले दिया गया है हमारा, देखिए बड़े कर लेते हैं इनको। सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है कि बड़ी पूर्णांक संख्या पर गोला लगाइए। तो क्या है बेटा? -5 है और 2 है, तो कौन सा है बेटा? धनात्मक पूर्णांक बड़ा होगा, तो 2 बड़ा है। यहाँ पर बी देखिए -6 है और +6 है, तो यहाँ पर बी +6 वाला बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर 0 है और -12 है, तो यहाँ पर कौन बड़ा है बेटा? 0। अगर यहाँ पर प्लस होता तो फिर +12 बड़ा होता। यहाँ पर है +3 और -5, तो यहाँ पर जो है धनात्मक पूर्णांक बड़ा होगा। इसके बाद देखिए बेटा रिक्त स्थानों में जो है चिन्ह लगाने हैं कि जो है ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल का। तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है इनके साइन लगाने हैं, या कौन बराबर है। तो सबसे पहले है 0 और -3, तो कौन बड़ा है बेटा? 0 बड़ा है। इसके बाद बेटे -60 और -80, तो कौन बड़ा है बेटा? -60, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं पूर्णांक वैसे ही इनका मान घटता जाता है। सी देखिए -43 और -5, तो कौन बड़ा है बेटा? -5। इसके बाद बेटा ये देखिए प्लस का है 40 और यहाँ पर माइनस के 51 है, तो यहाँ पर जो है 40 बड़ा है। इसके बाद 106 और जो है 80, तो कौन बड़ा है बेटा? यहाँ पर दोनों ही प्लस के हैं तो 106 बड़ा है। ठीक है। इसके बाद -7 और जो है 5, तो प्लस का जो है 5 है तो जो है ये बड़ा है। देखते हैं बेटा प्रश्न नंबर 3 क्या दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को जो है बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ता क्या होता है बेटा, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो देखिए यहाँ पर जो है प्लस का 4 है, माइनस के 4 हैं, प्लस का 6 है, माइनस के 8 हैं और 0 है। तो हमें क्या लिखना है बेटा, बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा कौन सा है बेटा, -8, ठीक है। इसके बाद कौन सा है बेटा, -4, क्या है, -4। इसके बाद कौन सा है बेटा, 0। इसके बाद कौन सा है, इसके बाद है 4 और इसके बाद क्या है, 6, क्योंकि ये प्लस के हो गए। जैसे जैसे जो है प्लस के आते जाते हैं संख्याएं जो है उनका मान बढ़ता जाता है। अब अगले में देखते हैं बेटा, -1, 7, 14, -28 और 35। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे 28, क्या लिखेंगे, 28। इसके बाद देखिए यहाँ पर -1 है हमारा, इससे जो है बड़ा। और इसके बाद देखिए यहाँ पर 7 है, इसके बाद 14 है प्लस का, और इसके बाद क्या है हमारा 35 है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर बढ़ते क्रम में लिख दिए हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या है हमारा, कि निम्नलिखित पूर्णांकों को घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम में क्या होता है बेटा, यहाँ पर घटते क्रम में होता है कि जैसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी कि घटाते जाना है। तो यहाँ पर जो है 6 क्या है, 6 सबसे बड़ा है। इसके बाद देखिए कौन है, इसके बाद है 5, इसके बाद हो गई 0, इसके बाद कौन है बेटा, इसके बाद है -2 और इसके बाद कौन है, -7, ठीक है। आगे देखिए -42, -75, 69, 28, 64। तो क्या लिखना है बेटा, पहले सबसे बड़ा लिखना है। सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पर 69 है सबसे बड़ा, ठीक है। इसके बाद कौन है बेटा, इसके बाद 64 है, ठीक है। इसके बाद कौन है, इसके बाद है 28। इसके बाद कौन है बेटा, इसके बाद -42 और -75, ठीक है। तो यहाँ पर होती है बच्चे आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।